डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस का बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस और पेपर कोड है इसका पोल 201, जिसमें आपको पढ़ना है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट यानी भारतीय संविधान का 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत आपको पंचायती राज व्यवस्था, लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। तो आइए इसी से संबंधित आज हम एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए सॉल्व करते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर और इसका पेपर कोड है पोल 201, थर्ड यूनिट है आपका, पोल 201 का थर्ड यूनिट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है उन साथियों से जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ, कब आया ये? 1992 में आया। तो क्या निर्दिष्ट करता है, किस चीज़ की व्यवस्था करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार सृजन, नहीं ये गलत है। मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन, ये भी गलत है। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद, ये सही है। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी व्यवस्था करता है, ये लोकल गवर्नमेंट की स्थापना करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जो आपका यूपी गवर्नमेंट है उसमें किन किन को जिला योजना निर्माण में, जो जिला के लिए योजना बनती, प्लानिंग बनती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में किन किन संस्थाओं को शामिल किया जाता है? तो ये आपका होगा नगर पंचायतों को शामिल किया जाता है, ग्राम पंचायतों को और क्षेत्र पंचायतों को, तीनों को शामिल किया जाता है। यानी ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस या किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो ये होगा आपका, एक तो जिला योजना समिति को गठन करने की, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव कराने की व्यवस्था देता है, ये जो 73वां संविधान संशोधन है, ये सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी ऑप्शन सी सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण के बतौर है। और उन जैसे जो लो लेवल पे हैं, जो ऐसे मतलब कि जो आपका पॉलिटिक्स है या पार्टिसिपेशन के लिए ये आपका बेसिक स्टेज है। यहीं से आपका जो राजनीतिक व्यवहार है, पॉलिटिकल कल्चर है, इसी से आपका जो नेशन बिल्डिंग है, यहीं से शुरुआत की बात होती है। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है आपका पंचायती राज व्यवस्था। ये पार्टिसिपेशन या सत्ता में भागीदारी की पहली शुरुआत मानी जाती है, यानी सत्ता में अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इसलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको कोई सा पॉलिटिकल साइंस कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो और महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित की, जो नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चुनिए। ये बेहद महत्वपूर्ण, ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित विभिन्न प्रकार की समितियाँ और कौन सी समिति पहले है, कौन सी उसके बाद में, इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आई आपकी बलवंत राय मेहता समिति, फिर उसके बाद आई आपकी अशोक मेहता समिति, फिर है जीवीके राव समिति, फिर उनके बाद है एलएम सिंघवी समिति। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज से संबंधित समितियों और संबंधित अनुशंसाओं को सम्मिलित कीजिए। यानी कौन सी पंचायती राज व्यवस्था ने किस प्रकार की
अनुशंसा या उसकी सलाह दी। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है आपका, वो कहती है पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग की। बलवंत राय मेहता जो समिति आई वो पंचायती राज में जो आज आप देखते हैं त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय की बात करती है। और अशोक मेहता समिति जो है वो 2 स्तरीय ढांचे की बात करती है, यानी बी का पहला होगा। और एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए इस बात की वकालत करती है। यानी ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? यानी जिस समिति के द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष आपके बलवंत राय मेहता थे। इन्हीं के नाम पे ही इस समिति का नाम रखा गया, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ किया गया। सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है राजस्थान के नागौर में और फिर आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था है क्या है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपकी स्थानीय स्तर पर सुशासन है, सही है। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की बात करता है, ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात होती है, ये भी सही है। पक्षपानिक संरचना की बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो 1, 2, 3 सही होंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, यानी कहाँ किया गया? 2 अक्टूबर, याद रखिए गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले जो पंचायती राज आरंभ किया उसकी शुरुआत की गई राजस्थान के नागौर जिले से। आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया, कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के दिन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राजस्थान में। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? ये अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, इनके लिए आरक्षण किस राज्यों में लागू नहीं है? तो ये आपका होगा अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ इसलिए इस व्यवस्था को, इस प्रावधान को लागू नहीं किया क्योंकि यहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं है बल्कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में महानगरीय आयोजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन संवैधानिक है, बिल्कुल सही है। और यह समिति महानगरीय क्षेत्र के विकास के लिए योजना का प्रारूप तैयार करती है, ये भी सही है आपका, यानी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? किसके, कौन सा संविधान संशोधन है वो? तो है आपका 73वें संविधान संशोधन। याद रखिए पूछ रहा आपसे कि इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में, तो 73वें संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन है आपका लोकल गवर्नमेंट यानी ग्राम पंचायती राज, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और जो 74वां संविधान संशोधन है आपका शहरी पंचायत से संबंधित है, अर्बन पंचायत। तो इसमें 73वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में जितनी भी सीटें हैं उसमें 30% सीटें आरक्षित की गई। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज को किसके अंतर्गत सुशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो इसका आंसर होगा, तो पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सुशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंचायती राज के लिए समिति की जो अध्यक्षता किया उन्होंने बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु बनाया गया? जो मनरेगा का कार्यक्रम है वो आपका अनुच्छेद 43 जो है उसको लागू करने के लिए बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था के जो शिल्पकार हैं या वास्तुकार हैं बलवंत राय मेहता यानी BR मेहता हैं। इन्हीं की सिफारिश पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा जो है उसका अर्थ क्या है, उसका अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा का अर्थ यह है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, यानी जो ग्राम स्तर की जो पंचायत है उसमें जिन लोगों का निर्वाचन में जो नामावली है, जो आपका निर्वाचक सूची है उसमें जिन जिन लोगों का नाम है वही लोग ग्राम पंचायत के से ग्राम सभा से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज विषय है, यानी जो पंचायती राज है वो किस विषय में, यानी केंद्र सूची में है या राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में है? तो जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य सूची में है, शामिल किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है आपका कि लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यानी जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का जो विकेंद्रीकरण किया गया इसका इसलिए किया गया कि आम लोगों की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पंचायत समिति के सदस्य किस रूप में चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो आपके जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किस लिए? तो स्थानीय जनता की। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए जो भी निर्णय लिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सूची में सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पंचायत चुनाव होते हैं तो आप सभी को पता है कि पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो राज्य वित्त आयोग है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। याद रहे जो अनुच्छेद 243 है उसी के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? यानी जो राज्य सरकार है और जो आपके लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनके बीच आर्थिक बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है या किसकी सिफारिश पे सब चीज़ें होता है? तो राज्य वित्त आयोग, जो अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है, वो ये तय करता है, सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें कितना स्थानीय शासन को पैसा दें या धन का आवंटन करें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से कथन आपके इसमें से सही हैं। कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध किया गया और इसे संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। ये सही है। जो 73वां संविधान संशोधन शामिल किया गया उसे भाग 9, एक तो भाग 9 में शामिल किया गया और एक नई सूची जोड़ी गई। कौन सी नई सूची? 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन ऑप्शन 2 देखिए, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध हैं तथा 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये गलत है। 3 प्रकार की नगर पालिका हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर पालिका परिषद। तो ये ऑप्शन 2 गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपका 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी है। वह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। तो ये राजस्थान में किस चीज़ को प्रोत्साहित करेगा?
तो ये है आपका स्वशासन के लिए प्रोत्साहित करता है, जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसके लिए प्रोत्साहित करता है आपका जो 73वां संविधान संशोधन। याद है जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू किया गया, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपका ये जो 73वां संविधान संशोधन है लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कि कथन देखिए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। कथन ए सही है। कारण क्या दिया गया है? संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया, ये भी सही है। और आर जो है ए की सही व्याख्या या सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए सही होगा कि दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो ये है आपका जो संविधान का 74वां यानी 74th अमेंडमेंट है। याद रहे कि वो नगरपालिकाओं के संवैधानिक स्थिति से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए और 74वां जो आया आपका ये 74वां संविधान संशोधन 1992 नगरपालिकाओं के लिए है। इसके लिए भाग 9 ए जोड़ा गया संविधान में और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची शामिल की गई। तो ऑप्शन तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो स्थानीय शासन की जो विशेषता है पहले देखिए, एक तो वैधानिक स्थिति है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी है, केंद्रीय नियंत्रण बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं है, डी कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति है। तो इसका आंसर होगा जो इसमें विशेषता नहीं है, केंद्रीय नियंत्रण विशेषता नहीं है, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? ये है आपका 74वां। याद रहे 73वां पंचायती राज से संबंधित है यानी लोकल गवर्नमेंट के लिए, और जो 74वां है शहरी यानी अर्बन गवर्नमेंट के लिए इसका संविधान संशोधन किया गया 74th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हमें संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? किस भाग में? याद 3 सोपान है, 3 स्तर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये पंचायतों के 3 सोपान है। किस में इस चीज़ की व्यवस्था की गई? किस भाग में इस चीज़ की व्यवस्था की गई है? तो भाग 9 में, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है? तो पंचायतों से संबंधित जो भी नए चुनाव होंगे वो 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। जब भी उसकी कोई घटना घटती है, 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो उससे 6 महीने के अंदर आपको चुनाव अवश्य करा लेना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की जो रचना है, एक तो ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं, और जिला स्तर पर स्थानीय सुशासन की त्रिस्तरीय संरचना जिसको आप पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत बोलते हैं, खंड स्तर पंचायत समिति बोलते हैं और जिला स्तर पर जिला पंचायत बोलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 3 स्तरों पर इसकी व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ये सही नहीं है आपका। प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, बिल्कुल नहीं। 3 स्तर पर है, इसमें 4 दे दिया है। एक तो राज्य है, प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर पर और क्षेत्र स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर जिसको पंचायत समिति बोलते हैं और जिला स्तर पर करता है। तो ये ऑप्शन सी डिसमैच है यानी गलत है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, तो इसका कई लोग आंसर गलत बताते हैं, अमूमन गलत हो जाता है। क्वेश्चन 37 ध्यान से पढ़िए कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिन से 5 वर्ष तक का होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से यानी ग्राम पंचायत जब पहली बार किस दिन को बैठी, उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ, ग्राम सभा जब पहले दिन बैठती उसी के दिन से लेकर उसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष तक है। तो ऑप्शन प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक उसका ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो इसका होगा राज्य वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। देखिए पंचायती राज स्तर का जो त्रिस्तरीय प्रणाली उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आएगा आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही नहीं है? उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपका ए सही है, बी सही है, सी देखिए, जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। ये आपका गलत है, सी गलत है, बाकी ए, बी और डी तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? यानी किस राज्य में पंचायतें किसी को बंदी बनाने का भी अधिकार या उसको बंदी बनाने की भी सजा दे सकती हैं? किस राज्य में ऐसी पंचायतों की व्यवस्था की गई है? तो आपका बिहार है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? यानी पंचायतों के लिए उपबंध करने के लिए कौन सा अधिकरण या कौन सी संस्था अधिकृत है, यानी उसको अधिकार प्राप्त है? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल इसलिए क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य सूची में शामिल है और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तमाम आपके जो पॉलिटिकल साइंस है इसका जो लगभग हर यूनिट का ऑलरेडी क्वेश्चन अपलोड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड है और मॉडल पेपर भी अपलोड है। आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, यानी जो आपकी पंचायत समिति है किस स्तर पर उसका निर्माण होता है? तो है आपका खंड स्तर पंचायत समिति, यानी ब्लॉक लेवल पर है, क्षेत्र स्तर पर जिसको क्षेत्र पंचायत समिति है, जो ब्लॉक लेवल पर है उसको कहा जाता है खंड स्तर। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? यानी ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जो बोलते हैं, यानी जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र है उससे कौन सा संबंधित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए जो आपका तृणमूल लोकतंत्र की बात करते हैं, ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है किसके आधार पर ये संबंधित है? तो ये आपका पंचायत राज पद्धति, पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। सबसे पहले यही पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कहने मतलब ये है जो पंचायती राज व्यवस्था उसको संवैधानिकरण की, यानी उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस समिति ने सिफारिश किया? तो ये आपका LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने इसको संवैधानिक दर्जा देने की संस्तुति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और याद में जो 74वां संविधान संशोधन है वो शहरी प्रशासन के लिए, अर्बन गवर्नमेंट के लिए, शहरी प्रशासन के लिए संबंधित है। 74वां और 73वां पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? यानी कौन सी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? LM सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है। सादी कली भी
और अशोक मेहता समिति, तीनों ही आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित है, तो इसलिए इसे पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, किस स्तरों की संस्तुति की अशोक मेहता ने। तो आपके जो अशोक मेहता हो वो द्विस्तरीय यानी 2 स्तरों पर केवल सरकार की बात की, और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय की बात करते हैं और अशोक मेहता द्विस्तरीय की बात करते हैं। 51 देखिए, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पोल 201 से संबंधित आपका जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज संबंध है, या 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है जिसको आपको पढ़ना है, उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसमें आज के वीडियो में हम केवल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए, तो साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब तक जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही और भी अदर सब्जेक्ट के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो जाके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।